प्रोफेसर दिलीप मंडल को सोशल मीडिया पर लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल। मायावती के बारे में क्या कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत की राजनीति गई गर्मा। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद और इस वक्त आपके सामने लेकर आ गया हूं एक अहम ही मुद्दा। और ये मुद्दा जिस तरीके से निकलकर सामने आया है दिलीप मंडल के हवाले से। दिलीप मंडल जी ने मायावती जी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने भारत की राजनीति में एक भूचाल मचा दिया है। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो पूरी खबर जानने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो भारत देश की हर एक आवाम तक पहुंच सके। जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने के लिए लेकर तमाम खबरें लगातार वायरल हो रही हैं और उन खबरों के बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी तो हम अलायंस से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद से ही मायावती जी का एक बयान आता है, आकाश आनंद जी का एक बयान आता है और भारत की राजनीति में इंडिया अलायंस में एक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन भारत की राजनीति में जो गर्माहट निकल कर आती है वो साफ तौर पर सर्वविदित होती है और जिसको लेकर दिलीप मंडल ने तमाम बातें कही। और दिलीप मंडल ने यह भी कहा कि मायावती जी के द्वारा बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने दिलीप मंडल को तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जिस तरीके से दिलीप मंडल ने उन ट्रोलर्स को वो जवाब देते हुए बड़ी बात कही है और दिलीप मंडल ने लिखा है, आप लोगों का इतिहास बोध इतना सीमित क्यों है। यूपी का पहला और आज भी देश का सबसे शानदार लोक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेस वे है जिसका निर्माण बहन मायावती की सरकार में हुआ। इस सड़क के आसपास और इसकी वजह से आज 1 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है, रोजगार है। बहन जी को मौका मिलता तो यूपी आज देश का सबसे विकसित राज्य होता। उतनी चौड़ी सड़क बनाने की सोचना भी किसी भी नेता के दिमाग के ऊपर की चीज थी। उन्होंने बताया कि हो सकता है। मैं चाहता हूं कि उनको एक मौका और मिले। बड़ी बात दिलीप मंडल जी ने कही है और मायावती जी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ और उसके बाद जो दिलीप मंडल जी जिस तरीके से कहते हैं कि इस तरह की बातें सोचना भी किसी भी नेता, भारत देश के अंदर किसी भी नेता के दिमाग में चल भी नहीं सकता था और उस चीज को सोचकर उसे धरातल पर उतार कर दिखा दिया बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने। और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस यमुना एक्सप्रेस वे की वजह से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा इसके आसपास के जो लोग हैं, जिस एक्सप्रेसवे के आसपास जो लोग हैं, जो गांव बसे हुए, जो शहर बसे हुए हैं, उनमें रोजगार बढ़ा है, उनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है। और इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि इस तरीके की सोच, इस तरीके के कार्य का सोचना किसी आम इंसान, किसी आम नेता के बस की बात नहीं थी। उसको मायावती जी ने सोचा और उसे धरातल पर उतारा और ये बड़ी बातें उन्होंने कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी में अगर बसपा सुप्रीमो मायावती जी को एक मौका और मिला होता या फिर बसपा सुप्रीमो आज भी अगर यूपी की मुख्यमंत्री रही होती हैं तो उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे विकसित राज्य होता। और ये बात सर्वविदित है क्योंकि अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में जहां पहले तमाम सरकारें रही, उन्होंने उत्तर प्रदेश में उस तरीके का डेवलपमेंट, उस तरीके की चीजें नहीं की। लेकिन जब से बसपा सुप्रीमो मायावती जी उस शासन में आती हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी की, उनके शासनकाल में जहां गन्ना मूल्य बढ़कर 240 रुपया हो गया था, आज तक किसी भी सरकार में इतनी ज्यादा गन्ना की मूल्य बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे बना और तमाम जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र रहे, शहरी क्षेत्र रहे, उनको जो है एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा हुआ। उन जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां के लोगों को रोजगार मिला, वहां के जो लोग थे उनकी इकोनॉमी बढ़ी, उनके व्यवसाय के तमाम साधन बढ़ गए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी की बात किया जाए तो 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश
प्रदेश की बन जाती है और उसके बाद ही जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का शासनकाल चला जाता है और शासनकाल जाने के बाद भी जिस तरीके से लगातार लोग उनको काम की वजह से, उनकी कानून व्यवस्था की वजह से, उन्होंने जो किसानों के हक में जो चीजें की, उन्होंने डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें की और उन चीजों को लेकर आज भी उनको याद किया जाता है। और यही बड़ी वजह है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर बसपा सुप्रीमो आज भी मुख्यमंत्री होती तो उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे विकसित राज्य होता। इस तरीके की बात उन्होंने कह दी है और उन्होंने तमाम जो उनके ट्रोलर्स हैं, जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम ट्रोलर्स हैं और भी तमाम जो ट्रोलर्स हैं, उनको उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोगों का इतिहास बोध इतना सीमित क्यों है। उन्होंने बड़ी बात कही है इसको लेकर और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो इस तरीके की बातें सोच पाता, उनको धरातल पर लेके आ पाता। जिस समय बसपा सुप्रीमो का शासनकाल चल रहा था, उसके बाद जब बसपा सुप्रीमो ने इस तरीके की तमाम चीजें की, इस तरीके की तमाम स्कीमों को लागू किया, उन्हें धरातल पर असलियत में उतार दिया, उसके बाद तमाम जो नेता है उनके करी कराई जो चीजें हैं उनको लेकर लगातार तमाम चीजें करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक्सप्रेसवे बनवाए, लेकिन उसकी शुरुआत जहां से हुई, उस चीज की डेवलपमेंट की जो बात हुई, उस चीज का कॉन्सेप्ट दिमाग में कहां से आया, वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के दिमाग के ऊपर थी। और यही बड़ी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी जो है 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सारा श्रेय जो है, जो इसकी शुरुआत हुई, वो कहने का बसपा के शासन से हुई, मायावती जी के दिमाग की उपज थी, वो आज धरातल पर नजर आती है। और इसके बाद ही जिस तरीके से दिलीप मंडल ने साफ तौर पर कहा कि मैं चाहता हूं कि बसपा सुप्रीमो को एक और मौका मिले, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। बसपा के समर्थन में इस बात को देखा जा रहा है। जिस तरीके से दिलीप मंडल जी साफ तौर पर चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए और वह भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका चयन होना चाहिए और फिर जो उत्तर प्रदेश है या भारत देश है उसको सोने की चिड़िया बनाने में कोई भी चूक नहीं होगी। और इसके बाद कानून व्यवस्था बेहतर होगी, लोगों के रोजगार की व्यवस्था बेहतर होगी, नौकरियों की व्यवस्था बेहतर होगी, एक्सप्रेसवे तमाम डेवलपमेंट के कार्य होंगे वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ोतरी होगी। इस तरीके के तमाम जो काम जो बसपा सुप्रीमो उत्तर के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए, जहां पर अगर बात किया जाए तमाम पूरे देश की इकोनॉमी गिर रही थी और वहीं उत्तर प्रदेश में जब बसपा सुप्रीमो का शासनकाल थी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लगातार बढ़ोतरी कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी और वहीं पूरे देश के तमाम राज्यों की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमिक कंडीशन लगातार बद से बदतर होती जा रही थी, रिसेशन का मामला चलता जा रहा था। तो वो दौर था जब बसपा सुप्रीमो की जो शासन कुशलता है वो साफ तौर पर सभी को दिखाई देता है। और यही बड़ी वजह है कि आज भी तमाम जो लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो के शासन व्यवस्था, उनके कानून व्यवस्था, उनके शासन करने की जो नीतियां रही, अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से अधिकारी जिस तरीके से फ्री हैंड होकर खुले और बिना भ्रष्टाचार के तमाम जो काम करते थे, उनको लेकर लगातार लोग जो है भारत देश की जो आवाम है वो बसपा सुप्रीमो के शासनकाल को याद करती है। उसके साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी हैं जो आज कहीं नेताओं के प्रेशर में, कहीं किसी के प्रेशर में आकर तमाम काम नहीं कर पाते हैं, वो भी बसपा सुप्रीमो का शासनकाल याद करते हैं। वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो जैसा कोई लीडर आए जिससे वो फ्री माइंड होकर भारत देश की आवाम के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। इस तरीके की तमाम चीजें लगातार चल रही है और दिलीप मंडल ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो एक बार भारत देश की प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जरूर लें और उसके बाद देखना कि भारत और उत्तर प्रदेश इन सब की जो कंडीशन है, भारत देश की जो स्थिति है वो कैसे ग्रोथ करती है और किस तरीके से ये दिन ब दिन जो है तरक्की करता हुआ नजर आएगा। इस तरीके के तमाम जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के शासनकाल में लागू किए, उस तरीके के तमाम जो कॉन्सेप्ट, उस तरीके के तमाम जो प्रोजेक्ट होंगे वो भारत देश के शासन काल में लागू होंगे, भारत देश में लागू होंगे, जिससे हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। और लगातार लोग इस बात को भी कहते रहते हैं कि बसपा सुप्रीमो को अगर शासन आ जाए तो कहीं ना कहीं जो है भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। इस तरीके का मानना तमाम लोगों का है। और वहीं पर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जिस तरीके से बड़ी बात की, यमुना एक्सप्रेस बनवाने के बाद मायावती जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी बढ़ी है और 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो जाती है, तमाम जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं। और उसके साथ ही साथ दिलीप मंडल जी ने बड़ी बात कह दी है कि अगर बसपा सुप्रीमो आज भी उत्तर प्रदेश की सीएम होती तो आज वो सब
सबसे डेवलप्ड कंट्री वो राज्य होता, भारत के अंदर सबसे विकसित राज्य होता। और दिलीप मंडल जी ने साफ तौर पर यह कहा है। और प्रोफेसर दिलीप मंडल जी की अगर याद कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो को एक मौका और मिलना चाहिए, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? दिलीप मंडल जी ने जो बातें कही हैं उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा।